बीच में एडवोकेट प्रेम प्रियवर्धन जी शिक्षित भी हो रहे हैं, अमीर भी बन रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद नहीं। उसका विमोचन आप सभी के सम्मुख हो रहा है। इससे पहले कि एक थीम गीत आपके सम्मुख हो, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे बीच में MP जागे जी हैं, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय शासक बंधुओं, आज का ये प्रोग्राम केवल और केवल मेरे विचार से जय भीम नमो बुधाय। एकजुट होके अब आगे बढ़ के आना है, एकता का बल मनुवादी को दिखाना है। रोशनी राव गीत गावे समझाई, रोशनी राव गीत गावे समझाई। हम मचाना है तबाही, हम मचाना है तबाही। 24 घंटा अथक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो पैदल चल के और वो अथक प्रयास करके कैडर लगाते हैं ताकि लोग भीम जी के मिशन को समझ सके और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के आए। तो इसमें यही लिखा गया है, 24 घंटा अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय भीम नमो बुधाय। भीम स्लोगन फॉलो कर रहे हैं, घमंड न गुरु निस्वार्थ चल रहे हैं। समता सैनिक बल अब देना है दिखाई, समता सैनिक बल अब देना है दिखाई। हाथ आगे बढ़ाई, हाथ आगे बढ़ाई। सभी को आगे आना होगा, किसी एक से भी मिशन आगे नहीं जाएगा। आप सभी को एकजुट होकर और निस्वार्थ जैसे भाव से करना होगा। अगली लाइन में क्या है, यहाँ के जो हर साल जैसा कि धम्म दीक्षा यहाँ पे दिलाई जाती है और आदरणीय CS भंडारी जी से, तो इसमें ही लिखा गया है, हर साल धम्म की दीक्षा जी दिलाते हैं, हर साल धम्म की दीक्षा दिलाते हैं। छोट बड़े सबको भीम मिशन को बताते हैं, छोट बड़े सब भीम मिशन को बताते हैं। शिक्षा की ज्योत घर घर जलाओ, भले कम खाओ बाकी बच्चों को पढ़ाओ। बहुजन की सोच नहीं पहले जस रही, दलितन की सोच नहीं पहले जस रही। अब मचाना है तबाही, अब मचाना है तबाही, अब मचाना है तबाही, अब मचाना है तबाही। नमो बुद्धाय। जय हिंद। इस बेटी के लिए हमारे संदीप स्वरूप बोध जी जो शांति स्वरूप बोध जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 500 रुपये का योगदान है। एक चैनल हमारे टॉप 85 और UTV के हमारे चीफ एडिटर नरेंद्र जी अपनी टीम के साथ हैं। हमारे बीच में 3 फैमिली हैं, जिनसे शांति स्वरूप बोध जी की फैमिली, RPS गौतम जी की फैमिली और राम रतन बोध जी की फैमिली। इन्हीं की फैमिली से एक सदस्य है, आप सबके बीच में अपनी बात रखेंगे। ये जो कारवां शांति स्वरूप बोध जी आगे बढ़ा रहे थे, एक साहित्य के रूप में, लेखक के रूप में, कलाकार के रूप में, ये रुकना नहीं चाहिए। एक उनकी संस्था है जो आगे बढ़ रही है, एक वो इंस्टीट्यूट थे जो आगे चल रहा था। अचानक उनके जाने से कहीं वो रुक ना जाए, इस चीज़ को हमने इनको आश्वासन देना है पारिवारिक सदस्यों को कि उनको पीछे नहीं रुकना है। ये जो उन पे अचानक त्रासदी हुई है उसमें पूरा समाज, पूरा ये अम्बेडकरी अनुयायी उनके साथ हैं। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने मिशन को इतना दिया है, हम कभी भी इस परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप उनके आदर्शों पर,
के पद चिन्हों पर चलते हुए जो उनके कार्य आगे चल रहे हैं उनको बढ़ाते चलें। हम उनको पूरी जिस भी रूप में, जैसे भी आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक जैसे भी हमें होगा, हम उनका सहयोग करेंगे। आइए आदरणीय संदीप बोध जी, सबसे बड़े सुपुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोध जी। सबसे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध को और साथ ही बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन। और आज इस विशाल भव्य आयोजन के लिए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट को साधुवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध, रामपाल सिंह गौतम जी, राम रतन बोध जी। पिताजी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर जो मेरे पिता समान रामपाल सिंह गौतम जी और राम रतन बोध जी, इनको मैंने बचपन से देखा है और ये सच में अपने आप में एक संस्था थी। साथियों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जाना सभी को है एक दिन। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, पर जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, ये याद रखना। आप कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। और आज एक दीक्षा समारोह की बात करूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ अपने आप में। ये दीक्षा समारोह नहीं है साथियों, ये हमारे लिए घर वापसी है। बाबा साहब, हमने तो खैर अपने पिताजी को खोया है, बाबा साहब ने तो अपने जीते जी पूरे परिवार को खो दिया, पर उनमें क्या अलग थी, उनके अंदर समाज के प्रति क्या अलग थी, समाज को क्या अधिकार देना चाहते थे, वो जानना पड़ेगा साथियों। बाबा साहब को आप मानते जरूर हो, जिस दिन बाबा साहब को समझ जाओगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा क्या था बाबा साहब, हमारे लिए क्या क्या कर गए वो, ये समझना पड़ेगा हमें। पर जाते जाते बाबा साहब जो हमें बहुत दम दे गए। बाबा साहब ने 1935 में ये निर्णय लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके बाद कितने धर्म के लोग, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, कितना लालच दिया लोगों ने, बाबा साहब हमारे धर्म में आ जाइए, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। पर नहीं, बाबा साहब ने बड़ा गहन किया था, ग्रहण किया। क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रति उनका क्या लगाव था, क्योंकि वो चाहते थे इसमें अंधविश्वास की कहीं भी जगह नहीं है। जैसे ऐसे 1956 आया, 14 अक्टूबर आया, तो बाबा साहब ने निर्णय लिया मैं सभी को बौद्ध धर्म ग्रहण करके दूंगा। घर वापसी, ये आपकी घर वापसी का दिन है, इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बस यही फ़र्क है, वो अंधविश्वास के बलबूते आगे बढ़ रहा है और हम अंधविश्वास को ठोकर मारते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भी जानता है अगर ये अंधविश्वास को इन्होंने ठोकर मार दी तो उनकी जो जीविका चल रही है ब्राह्मणवाद की, वो रुक जाएगी। अब ज़्यादा साथियों कुछ नहीं कहूँगा मैं, इसी कड़ी को ले आते हुए थोड़ा समय लगेगा। अभी बौद्ध परिवार मिलन मेला में आप देखते हैं सम्यक प्रकाशन एक चित्रकला आयोजित करता है, पर इस चित्रकला प्रतियोगिता को आगे ले आते हुए एक बड़े विशाल आयोजन किया जाएगा चित्रकारी का, जिसमें हमारे बहुजन समाज के बच्चे होंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये नकद देगा सम्यक प्रकाशन, द्वितीय 10,000 का होगा और तृतीय 5,000 का नकद दिया जाएगा। इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी और इसी के साथ बच्चे हमारे समाज को, बाबा साहब को जाने, तो एक क्वेश्चन आंसर की एक हम क्लास लेंगे। इसके अंदर जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 25,000 रुपये नकद सम्यक प्रकाशन देगा, और जो द्वितीय आएगा उसको 10,000 रुपये नकद, और तृतीय आएगा उसको 5,000 रुपये।
इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, तो आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करिए। हो सकता है आपके बच्चा फर्स्ट आ जाए इसके अंदर, ये बड़ी खुशी की बात होगी। एक घोषणा जो संदीप जी ने मुझे भी बताई थी कि आने वाले 6 जून 2000 या परिवार नहीं कर पाया, वो 6 जून 2021 को उनकी पहली पुण्यतिथि पर परिवार की तरफ से प्रोग्राम होगा। जो प्रोग्राम होगा, कहाँ होगा, उसकी रूपरेखा आने वाले वक्त में बताई जाएगी, और जो हमारी कमी रह गई है उसकी भरपाई हम 6 जून 2021 में पूरा परिवार करने की कोशिश करेंगे। अब रामपाल सिंह गौतम जी के सुपुत्र अनिल गौतम जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपने शेयर करें। सभी लोग मास्क का इस्तेमाल रखें और जो सैनिटाइजर रखा है उसका इस्तेमाल करते रहें। अनिल गौतम जी जो सुपुत्र हैं रामपाल सिंह गौतम जी के, वो अपनी बात शेयर करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मेरे पिता समान भंडारी जी, अनिल बौद्ध जी, आरपी सिंह जी, राजपाल मामा जी, तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारी महासभा के या उनकी शाखाओं के, आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएँ, देखिए बहुत ही दुख का विषय रहा। मेरे पिता समान आदरणीय बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, मेरे पापा जी, मेरे मामा जी रामरतन बौद्ध जी, और मुझे जैसी जानकारी और भी बहुत सारे हमारे उपासक जो भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए थे, अम्बेडकर वादी थे, वो लोग भी हमें छोड़ के चले गए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आभारी हूँ कि इस दुख के समय में हम सभी परिवार जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया खोए हैं, आप लोग हमारे साथ रहे इस दुख की घड़ी में, हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे पास तो कहने को नहीं है, मैं ऐसा छोटा सा था, बहुत उंगली पकड़ के चलता हूँ। जब से आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को, राम रतन जी को, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे बाबूजी के साथ, कि मैं उन्हें देख रहा हूँ कि किस कठिन परिस्थितियों में, सरकारी नौकरियों में या छोटी छोटी नौकरियों में या छोटे छोटे कार्य करने के बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी बाबा साहब के मिशन को चलाने में लगा दी। मैंने बहुत नज़दीक से देखा। आज हम जिस पवित्र भूमि पर यहाँ खड़े हैं, इसकी स्थापना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, लेकिन उस कार्य को लगातार चलाना जब से बाबा साहब गए हैं, उसके बावजूद ये उन तमाम लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जो आप लोग बैठे हैं या कुछ नहीं आ पाए, उन सभी का कठिन परिश्रम और समय देना रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे चाहे तीनों ही परिवार नहीं और भी परिवार जो गए हैं, आपके बीच उन्होंने सहयोग किया, अपना समय दिया और इस मिशन को लगातार चलाते रहे। हम सब भी आज धम्म दीक्षा दिवस पर ये प्रण करते हैं कि हम लोग उसी तरह जिस तरह हमारे बड़े इस कार्य को लगातार चला रहे थे, हम लोग भी अपना समय आपके बीच में देंगे और तन मन धन से आप लोगों का सहयोग करेंगे और बाबा साहब के कार्यों को रुकने नहीं देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक प्रार्थना और है कि ये श्रद्धांजलि सभा है, ताली ना बजाएं तो मुझे लगता ठीक रहेगा, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है, ताली का अनुमोदन ना करें। और जैसा कि मेरे से पूर्व सभी उपासकों ने कहा है कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब का जो मिशन है, लाख लोग रोकें, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह आग,
हवा और पानी को नहीं रोका जा सकता, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्य को कभी नहीं रोका जा सकता, चाहे कोई भी सामने हो। ये कार्य ऐसे ही चलता रहे और हम लोग एक साथ होकर इसमें आगे बढ़ते रहें। ऐसी मैं तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ये कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अब हमारे तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों और बहनों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो हमारे आदरणीय CS भंडारी जी, अनिल बोस जी और सब टीम ने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे पिता तुल्य आदरणीय शांति स्वरूप बोस जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब से मैं पापा जी के साथ इस भवन पे आता रहा हूँ। मतलब कम से कम 35 से 40 साल हो चुके। पापा जी मेरे को अपने साथ लाते थे। तो 83-84 में हम शांति स्वरूप जी दाढ़ी रखते थे, एकदम यंग थे। और उनकी जब हम उस समय भी एक स्पीच सुनते थे कि कुछ अलग ही जोश आता था। अगर स्पीच एक बार कोई सुन लेता तो महीनों तक भूलता नहीं था। मतलब इस तरह का एक व्यक्तित्व थे और उनके जो व्यक्तित्व के कारण हम बड़े प्रभावित थे। शुरू से ही हम अगर कहीं भी हमारे क्षेत्र में या दिल्ली के क्षेत्र में कोई भी प्रोग्राम होता था तो हमारा यही कोशिश होती थी कि हम उनको ज़रूर सुने और उनके लिखे हुए कोई भी पुस्तक या लेख है उनको हम पढ़ें। और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जीवन में किस तरह से मतलब आगे बढ़ते हैं और बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को समझने की जो कोशिश की है उनके द्वारा ही की है। और बाबा साहब के बारे में जो जानकारी मेरे हिसाब से जो उनका नॉलेज थी, शायद ही किसी को दिल्ली क्षेत्र क्या पूरे भारत के अंदर जो उनका जो ज्ञान था उसके बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है। और जो मेरे आदरणीय एक फूफा जी थे रामपाल गौतम जी, उनसे तो हमारा बचपन से अटैचमेंट था, क्योंकि रामपाल गौतम जी ने मेरी सिस्टर हैं मुनेश गौतम, उनकी भी शादी रामपाल गौतम जी ने कराई थी 86 में। और पापा जी के बहुत ही घनिष्ठ थे और काफ़ी मतलब ऐसे थे कि अगर कोई भी प्रोग्राम है तो सबसे आधी रात को उनको बुलाओ तो आधी रात को उपस्थित रहते थे। और जो हमारे पापा जी थे, हमने तो उनसे जब से हम होश संभाला है, पैदा हुए होश संभाला है, हमने सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध को जाना है। और पार्लियामेंट हो या अम्बेडकर भवन हो, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम है, चाहे स्कूल की छुट्टी हो या ना हो, अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको अटेंड करना है, सीखना है। मतलब एक सामाजिक जो शिक्षा है, ये कहते हैं ना कि एक एकेडमिक शिक्षा होती है और एक सामाजिक शिक्षा। जो सामाजिक शिक्षा है जो उन्होंने हमें दी है वो शायद हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते थे, और जो मिल सकती थी समाज के अंदर, जो मिल सकती थी, पापा जी ने वो हमको दिलाई है। और उनकी बदौलत है जो आज हम किसी मुकाम पे या बाबा साहब या भगवान बुद्ध को जाने। अगर पापा जी शायद हमें यहाँ नहीं लाते तो आज हम यहाँ खड़े होकर बात भी नहीं कर पाते। और अचानक इस तरह से मतलब हो जाएगा, ये हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक ही हफ्ते के अंदर मेरे पापा जी भी और अंकल शांति स्वरूप जी और रामपाल जी एकदम चले जाएंगे। इसका दुख इतना है कि महीनों तक तो हम बिल्कुल हिल नहीं पाए, घर से भी हमारे को निकलना मुश्किल था, क्योंकि समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा वो था। मगर पापा जी ने यही कहा था, हमें बचपन से यही सिखाया। एक बड़ी बात बोलते थे बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब बोलते हैं कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। मैं इस कारवां को, समाज के कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाना। और हम उस टाइम भी पापा जी के सामने यही कहते हैं कि आप भरोसा रखें, अगर आपके बाद भी अगर हमें इस समाज के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के लिए कार्य करना हुआ तो इस कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी चीज़ के लिए मैं खुद
भारतीय बौद्ध महासभा में प्रगंज क्षेत्र में पदाधिकारी उन्होंने कहा तो मैं बना, और उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया और पूरी टीम के साथ दिल्ली की जो टीम है भारतीय बौद्ध महासभा उसके बीच में जोड़ा, क्योंकि मार्गदर्शन दिया, इसी वजह से हम आगे आए। और उस चीज़ के लिए मैं आज पूरे परिवार के साथ, मेरे परिवार है पूरा, और यही शपथ लेते हैं हम विजयदशमी के दिन कि जिस तरह से पापा जी ने आज तक पूरा सहयोग किया है, 50 साल के करीब किया उन्होंने, 69 से स्टार्ट हो गए थे आंदोलन में और आज तक किया 2020 तक। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में और बाबा साहब के मिशन में अर्पित कर दिया है, तो मैं अपने परिवार के साथ यही प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है बाबा साहब के मिशन के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा के लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और सबका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। और सबसे पहले मैं भारतीय बौद्ध महासभा के 3 महान हस्तियां जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, क्रमशः बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, महाउपासक रामरतन बौद्ध जी। और ऐसा देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हम बौद्धों के ऊपर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन हम अपने आप को बौद्ध नहीं मान रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जब से वर्तमान सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में तांडव मचा हुआ है और खास करके हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी ये समझ लीजिए कि पूरे देश में कोई भी राज्य ऐसा छूटा नहीं है जहां पे बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में अपहरण, रेप, गैंग रेप, मर्डर जैसी घटनाएं ना घटी हों। दिल्ली भी अछूती नहीं रही है। 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन के गुड़मंडी राजपुरा में एक 17 वर्षीय बच्ची का गैंग रेप और उसकी हत्या कर दी जाती है। छिपाने के लिए उसको फांसी पे लटकाने जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहां पे शासन और प्रशासन से कोई नहीं मदद मिली है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से ये सोच लें कि अब हमें अगर बचना है तो सिर्फ एकता बना करके बचना है, संगठित होकर के, और बौद्ध धर्म में ही आकर के हमारी रक्षा हो सकती है। जिस दिन आप लोगों की गिनती बौद्धों में होने लगेगी, उस दिन दुनिया के जितने बौद्ध देश हैं आपके साथ खड़े होंगे। फिर मैं समझता हूँ कि आपके साथ में अन्य अत्याचार नहीं होगा। साथियों, आज हमारी एकजुटता नहीं है। हम जातियों में बटे हुए हैं, अन्य धर्मों में जाते रहते हैं, अन्य संस्थानों में जाते रहते हैं। यही हमारे शोषण का कारण है। केपी सिंह बौद्ध जी की आए और जल्द से जल्द उसको पूरा करें। केपी महासभा के तीनों महासेनानियों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथा तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब आधुनिक युग के भगवान परम पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर आसीन सभी महान भावों का सम्मान करते हुए अपने छोटी सी कविता आप सब लोगों के सामने उपस्थित करना चाहता हूँ, जो बाबा साहब के 3 सूत्र के ऊपर बनी हुई है। तो सुने। बाबा तुम हो बड़े दयालु, बाबा तुम हो बड़े दयालु, किया दलित उद्धार है, 3 सूत्र का मंत्र दे दिया, किया बड़ा उपकार है। बाबा तुम हो बड़े दयालु, किया दलित उद्धार है, 3 सूत्र का मंत्र दे दिया, किया बड़ा उपकार है। फिर बाबा साहब ने आगे क्या कहा है? शिक्षित बनो संगठित हो जाओ, शिक्षित बनो संगठित हो जाओ, करो प्रबल संघर्ष है, जब तक तुमको हक न मिले जारी रखो संघर्ष है। शिक्षित बनने के बाद बाबा साहब ने क्या कहा है?
ISPCS बनाओ, डॉक्टर और वकील बनाओ, ऊंच नीच का भेद मिटाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। ISPCS जब बन जाता है तो ब्राह्मण की कन्या भी बड़ी खुश होकर शादी करने को तैयार हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को ISPCS बनाना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा है। आगे सुनिए। कार्यपालिका न्यायपालिका प्रशासन पर अधिकार करो, कार्यपालिका न्यायपालिका प्रशासन पर अधिकार करो, जब तक तुम धन धरती सम्मान की खातिर 3 सूत्र का जाप करो। कार्यपालिका न्यायपालिका प्रशासन पर अधिकार करो, धन धरती सम्मान की खातिर 3 सूत्र का जाप करो। हमारे पास इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बाबा साहब ने कहा था, बाबा का यह पावन युग है, बाबा का यह पावन युग है, सबको है अधिकार समान, कोई न होगा भूखा नंगा, सबको रोटी कपड़ा और मकान। अब शंभू का और उसका भी वर्णन है इसमें। अब ना कोई शंभूक मरेगा, अब ना कोई शंभूक मरेगा, ना होगा एकलव्य अपमान, बाबा का संविधान देता है सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा की वजह से ही शंभू का वध हुआ और शिक्षा की वजह से ही एकलव्य का अंगूठा काटा गया, इसलिए बाबा ने समान अधिकार दिया है। डरो नहीं संघर्ष करो, मौका मिला महान है, डरो नहीं संघर्ष करो, मौका मिला महान है, सबका रक्षक बना हुआ ये बाबा का संविधान है। डरो नहीं संघर्ष करो, ये मौका बड़ा महान है, सबका रक्षक बना हुआ ये बाबा का संविधान है। मानवता के हत्यारों ने, ब्राह्मणवाद ने हमारे जो सारे अधिकार मानवीय अधिकार थे उनको छीन लिया था, इनको मानवता का हत्यारा कहा गया है। तो उसके ऊपर आगे सुनिए। मानवता के हत्यारों ने हत्या की अधिकारों की, जानवरों से बदतर कर दी हालत दलित बेचारों की। मानवता के हत्यारों ने हत्या की अधिकारों की, जानवरों से बदतर कर दी हालत दलित विचारों की। जानवरों का मूत्र पवित्र है, गाय का मूत्र पीते हैं ना, आप सबको पता है। जानवरों का मूत्र पवित्र है, पीते बड़े गर्व से हैं, इंसानों से नफरत करते इनको शूद्र बताते हैं। जानवरों का मूत्र पवित्र है, पीते बड़े गर्व से हैं, इंसानों से नफरत करते इनको शूद्र बताते हैं। जागो जागो दलितों जागो, अब सोने का समय नहीं। जागो जागो दलितों जागो, अब सोने का समय नहीं। मानवता के हत्यारों की नीयत अब भी साफ नहीं। मानवता के हत्यारों की नीयत अब भी साफ नहीं। 3 सूत्र का मंत्र अमोघ है, इसका कोई जवाब नहीं। यद दिल से अपनाया तुमने, फिर दुश्मन की खैर नहीं। 3 सूत्र का मंत्र अमोघ है, इसका कोई जवाब नहीं। यद दिल से अपनाया तुमने, फिर दुश्मन की खैर नहीं। भगवानों ने जन्म दिया, हमारे साथ तो भगवानों ने भी अन्याय किया है, तो उसके ऊपर भी 2 लाइन लिखी है मैंने।
भगवानों ने जन्म दिया पर जीने का अधिकार नहीं, तिल तिल मरते आंसू पीते रोने का अधिकार नहीं। भगवानों ने जन्म दिया पर जीने का अधिकार नहीं, तिल तिल मरते आंसू पीते रोने का अधिकार नहीं। अब बाबा साहब के चरणों में 2 शब्द हैं, कोटि कोटि चरणों में वंदन, कोटि कोटि चरणों में वंदन, आप दया के सागर हैं, यदि बाबा तुम ना होते तो जीवन नर्क हमारे हैं। साथियों, मुझे समय मिला, मैं संचालक जी का बहुत आभारी हूँ, लेकिन 2 शब्द कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं वाल्मीकि जाति से हूँ। पिछले टाइम मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था जब राजा रतन जी आए थे, और मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि एक जाटव समाज ही ऐसा है जो क्रांतिकारी और बहुत ही ताकतवर समाज है, जो आज सारे दलितों के लिए लड़ाई अकेला समाज लड़ रहा है, और उसकी लड़ाई के उसकी जो अपनी जानें गंवा रहा है उसका फ़ायदा ये जो दूसरा दलित समाज है ये पूरा फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए मेरा जितने दूसरे जाटव समाज को जो दूसरे दलित समाज के लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए, और उनको बाबा साहब के बनाए हुए मिशन के साथ और बुद्ध भगवान के साथ चलना चाहिए, और जाटव समाज को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। जय भीम, जय भारत। आप सब इनसे प्रेरणा लेते हुए जिस तरह से ये मिशन में आगे बढ़े हैं, वाल्मीकि समुदाय से हैं, तो हमें बाबा साहब के सभी संदेशों को मानना चाहिए और उनको अपने अंदर डालना चाहिए। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने इनका स्वागत किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमन करते हुए और सभी भाई श्रद्धेय भाई बहनों और अन्य सभी अतिथिगणों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय सभी को करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी और रामपाल सिंह गौतम जी तथा राम रतन बौद्ध जी, इन सभी के चरणों में आज हमें श्रद्धा के फूल अर्पण करने का मौका मिला, और मैं गाजियाबाद से यहाँ बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम वहाँ से भी उनके प्रति जो आस्था रखते हैं यहाँ तक आए, और उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे तक हमने आज जीवन ये शपथ ली है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर और जो तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सर्वप्रथम अपनी बहनों को थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जो अंधकार में डूबी हुई हैं वो उससे बाहर आएँ, और जैसा कि आप सभी बहनों ने पहले होलिका की भी पूरी कहानी जानती होंगी और सुनी होगी, सेम उसी चीज़ को दोबारा से दोहराया गया है हमारी बहन मनीषा के द्वारा, जो हादसा उसके साथ में हुआ है, जैसे कि बलात्कार भी हुआ, फिर उनको जला भी दिया गया, तो ऐसे ही हमारी होलिका बहन के साथ हुआ था। क्योंकि समय कम है, इसके अभाव के कारण मैं जो सिर्फ थोड़ा छोटा सा ही उदाहरण दे रही हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि वही सती प्रथा, उसी तरह से सती प्रथा जैसी ही जैसे होलिका को जलाया गया था, सेम हमारी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तब कि जब उस समय पे बाबा साहब का संविधान नहीं था, आज तो संविधान है, उसके बावजूद भी उसी तरीके का ये दूसरा कांड हुआ है, जो आप सभी बहनें अच्छे से समझ सकती हैं। क्योंकि हमारी बहनें अंधकार में डूबी हुई हैं, आज भी अभी भी सब उन्हीं पुराने कर्म कांडों को करती चली आ रही हैं। जब तक उसको नहीं छोड़ेंगी तो हमारा ये जो बहनों का द्वारा जो कार्य आगे बढ़ना है, जैसा बाबा साहब ने हमें कहा था कि जो हिंदू कोड बिल है उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो वो अधिकारों का कब उपयोग करेंगी हमारी बहनें? तो उन्हें उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। जब हम बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारी कोई जाति नहीं रह जाएगी। जैसे कि अभी तक सभी लोग, हमारे जो समाज है वो कहने के तो 83% है, लेकिन वो जातियों में बटा हुआ है, तो वो जातियों से तभी हटेगा जब वो बौद्ध धर्म को अपना लेगा। तो हमारी बहनों को ज़रूरत है और भाइयों को भी ज़रूरत है कि वो बौद्ध धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें, अंधविश्वास को छोड़ दें।
और जितने भी हमारे भाई हैं वो भी उन बहनों की हेल्प करें, उनको थोड़ा समय दें घर से बाहर निकलने के लिए कि आप भी समाज में काम करिए और अब बाबा साहब के दिए हुए बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं। तो मैं बहनों से यही बार बार कहती हूँ हर जगह पर कि हमारी बहनें आगे निकलें और हमारे भाई भी अंधविश्वास को छोड़ करके बहनों का साथ दें और इसी बौद्ध धर्म के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। जब तक हम बौद्धिस्ट नहीं होंगे हमें ऐसे ही दबा के रखा जाएगा, कुचल दिया जाएगा और पूरी सरकार इस टाइम हमारे विरोध में ही है। और हमारी बहनें सभी से मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ से जाने के बाद कम से कम 10-20 महिलाओं को जागरूक करें और कहें कि आप बौद्धिस्ट बनिए और हमारे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाइए। बौद्धिस्ट हुए बिना हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। बौद्ध धर्म ही सत्य का मार्ग है और शांति का मार्ग है। तो इसे सभी बहनें सच्चे दिल से अपनाएं, अंधविश्वास को छोड़ दें और हमारे भाई उन बहनों का साथ दें। और घर में जो काम महिलाओं को बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो बहनें आगे आएंगी और हमारे कारवां को आगे बढ़ाएंगी। तो इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं बहनों से पुनः आग्रह करती हूँ कि वो सभी अपने कार्यों को करते हुए बौद्ध धर्म अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मा सम्बुद्धो भगवा भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्वामि। सोपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। माता पितु गुणे अहं वन्दामि। गुरु उपाध्याचार्य गुणे अहं वन्दामि। मंच पे बैठे सभी मेरे सम्मानित साथियों और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित उपासिका उपासिकाएं, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ ये बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, रामरतन बौद्ध और रामपाल सिंह गौतम की वजह से खड़ा हूँ। मैं सन 70 से यहाँ पर बौद्ध विहार पर अम्बेडकर पर आता था। मेरा यहाँ पर परिचय हुआ। शांति स्वरूप नहीं, मेरे को प्रथम बार भारतीय बौद्ध सभा का उपाध्यक्ष बनाया था और अभी मैं उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, शांति के साथ कई जगह जाने का मौका मिला। जब पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था तो हम जालंधर गए थे। हमारे साथ में चंद्रसेन बौद्ध भी गए थे, मैं भी था, हमारे पूज्य भंते जी ज्ञानरत्न भी थे। तो जब हमारे वहाँ प्रवचन हुआ और जब शांति स्वरूप का हुआ और हमारा हुआ तो वहाँ की फोर्स जो लगी हुई थी, जो गन लेके चल रही थी, फोर्स भी खड़ी होकर सुन रही थी, ये क्या बात कर रहे हैं। हम अनेक जगह उनके साथ में गए थे और शांत जी बताते थे कि इनके परदादा मुग़ल काल में वहाँ पर उनको पंचायत में या जब सभा होती थी, आम सभा होती थी, उसमें बुलाया जाता था। और जो मूर्ति यहाँ पर बाबा साहब की लगी है तो उनके पिताजी की देन है, दादाजी की। तो इनके पिताजी भी बाबा साहब के पास में जाते रहते थे और समाज के लोग दिल्ली तो बहुत छोटी थी, वो बाबा साहब के साथ में जाते थे और बाबा साहब का मंच शाम के टाइम उनके कोठी पे लगता था, तो उनसे प्रेरित थे। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा, अगर आज हम हैं तो उस धर्म को आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना है, इनके पदचिन्हों पर चल के। उन्होंने धर्म का डंका इतना गाड़ा और साथ साथ भी हमें भी ले जाते थे, तो हमें उसकी पूर्ति अखरेगी, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलें, हम धर्म को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी, लाखों लोगों ने ली। उसके बाद चंद्रपुर में भी हुई और बाबा साहब ने अनाउंस किया था 15 दिसंबर 1956 को बॉम्बे में दीक्षा होगी। और बाबा साहब ने उसमें ये लिखा था, जो भी दीक्षा लेना आए सफ़ेद कपड़ों में आए।
और आप जानकर ऐसा महसूस करेंगे तो बॉम्बे से दुकानों से सफ़ेद कपड़ा गायब, सारा खरीद लिया, और जो थोक में थे वहाँ भी ख़त्म, और मिल में भी कपड़ा नहीं मिला, सफ़ेद कपड़ा। ये दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब की 6 दिसंबर 1996 को डेथ हो गई, तो वो कार्यक्रम नहीं हो सका। तो साथियों, आपको धम्म दीक्षा, हम प्राचीन बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बौद्ध हैं। हमारी संस्कृति जानिए, माँ बाप हमारे क्या करते थे? पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई नहीं करते थे। अपने पूर्वजों का सिर्फ नाम लेते थे त्यौहार पे, कोई भी त्यौहार हो, पूर्णमासी को त्यौहार बनते थे मोस्टली। तो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। हम बुद्ध धर्म को कैसे आगे पहुंचाएंगे? और हम तो पहले से बौद्ध हैं, हम दीक्षा नहीं ले रहे, हम पहले से बौद्ध हैं। और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा मानते हैं, तो वो समझो पूर्ण बौद्ध है, नहीं तो वो बौद्ध नहीं है। मान लो घर में सारे देवी देवताओं की फ़ोटो है, वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, तो वो बौद्ध नहीं है, वो बाबा साहब के फ्लावर्स नहीं, बुद्ध के नहीं मानने वाले। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपको साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जगदीश प्रसाद जी कौशाम्बी से हैं। महाकारुणिक भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को स्मृति में पूज्य भिक्षु संघ और मंचासीन सभी महानुभावों और सभी उपासक उपासिकाओं, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मुझे ही बोलने के लिए बोला गया, तो मैंने अपना मसाला तैयार किया। मैंने कहा अब जब तैयार कर लिया तो जाने दो मेरा भी, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं रिटायर्ड एक आदमी हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 1 साल पहले, और सबसे पहले दिल्ली आना जाना मेरा हुआ। मैं अभी सिर्फ बहुत सारी बातें तो इनकी उसमें धम्म दर्पण में लिखी हैं, लेकिन मैं वो अनछुए पहलू बता रहा हूँ, मैं तीनों के बारे में जो मैं जानता हूँ। सन 75 में मेरे गांव में किसी की डेथ हो गई, और मुझे शांति स्वरूप जी के मोहल्ले में उसकी डेथ की खबर करने के लिए भेज दिया गया। अब वहाँ जब मैंने डेथ की खबर दी, तो उन लोगों ने वो लड़ने लगे आपस में, दारू मंगवा पीने लगे, चाय पूछी न पानी। जिनके लिए मैं खबर लेके आया था, शांति स्वरूप जी मुझे मिल गए वहाँ पे। उन्होंने मुझे ढाढ़स बताया, बेटा इधर आओ। मैं 12-13 साल के, तो 25-30 साल के थे, तो उन्होंने मुझे इधर आओ हमारे पास। तो उन्होंने तुरंत चाय पानी पिला करके उनको शांत किया। और मतलब मेरे सबसे पहले धर्मगुरु बेसिकली वही थे। रामपाल सिंह गौतम जी ने मुझे ज़िंदगी में सिखाया कि किसी की भी हेल्पिंग नेचर करो, अपने आप को इतना मेंटेन करो कि दूसरा आदमी दूर से आए और आपके सामने आकर के वो झुक जाए। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। उसके बाद में सेवादार जैन जी, तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर, आज की सभा में उपस्थित हमारे भिक्षु संघ, सम्मानित आज की सरकार, दिल्ली की सरकार के मंत्री, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भंडारी जी तथा सभी सम्मानित साथियों, मेरा जन्म 1957 में हुआ था और मेरा दूसरा जन्म तकरीबन 43 साल बाद हुआ। जब मैं अंधविश्वास की भट्टी में, अंधविश्वास में फंसा हुआ था, और जब मैंने बाबा साहब के मिशन को, मूवमेंट को समझा और जाना, और जब मैं उसमें प्रवेश किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और आप में जितने साथी जो आज अंधविश्वास में घुसे हुए हैं, या माता बहनें घंटियां बजा घुसी हुई हैं, यकीन मानिए, एक बार छोड़ के देखिए, तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि हमारा पुनर्जन्म हो चुका है, बड़ा अच्छा लगेगा। साथियों, हमारे महापुरुष थे मानवर काशीराम साहब, जो कहा करते थे कि मैं काम करूंगा तो काम होगा। इसीलिए साथियों, हम सबकी तमन्ना है कि हमारा जो मिशन मूवमेंट है, जो हमारा धर्म है, वो आगे बढ़े। तो आगे तभी बढ़ पाएगा जब जो सेल्फ स्टार्ट जो लोग हैं, बगैर किसी के कहने के
अपने मन में इच्छा लेके घर से बाहर निकले, चाहे 2 आदमी मिले, चाहे 4 आदमी मिले, बस्तियों में जाएं। 1-2 आदमी को जो 4 लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको लेके निकले और अपनी बात को रखें, भगवान बुद्ध की बात को रखें, बाबा साहब की बात को रखें। खाली मंचों पे भाषण देने से या इस तरह की सभा में आने से हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारे बीच में हमारी आवाज आई तो हमारे में जान आई। राजेंद्रपाल गौतम जी जो हमारी आवाज है, शांत रहे सब, और जिनके माध्यम से हम गर्व करते हैं कि आज हमारी आवाज को हर माध्यम से हर जगह पर पहुंचाने में, अपने अच्छे तरीके से पहुंचाने का कार्य हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। कभी राजेंद्रपाल गौतम जी को आप अम्बेडकर भवन में समता सैनिक दल में काम करते हुए देखते थे। आज बाबा साहब के आशीर्वाद से, संविधान की बदौलत आज उन्होंने अपना जो स्थान बनाया है, उससे हमें प्रेरणा लेनी है। आज नित्य नए प्रोग्रामों की वजह से, नई योजनाओं की वजह से हमारे समाज को, पिछड़े समाज को वो नए रूप में आने वाले समय में आगे करना चाहने की उनकी पूरी इच्छा है। इसी दशा में वो आगे आने वाले समय में धम्म दीक्षा करोड़ों लोगों के साथ देने की उनकी भी योजना है। तो मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी से कि वो हमारे परम आदरणीय मंत्री जी राजेंद्रपाल गौतम जी का सम्मान करें। पंचशील का जो पट्टा है उनके गले में पहनाएं। आप साधु साधु कहकर साथियों, हमारे आदमी संसद में भी गए हैं, दिल्ली सरकार में भी पहले रहे हैं, लेकिन जिस बेहतर तरीके से अगर आज हमारे समाज की आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस कदर हमारी आवाज़ को कोई उठा पाएगा। और उसका एकमात्र केवल और केवल अगर इसके पीछे कोई कारण है तो वो बाबा साहब का जीवन संघर्ष है जो हम लोगों ने पढ़ा है, और उसको पढ़ने के बाद में हमारे अंदर संघर्ष की भावना आती है, और वही प्रेरणा लेकर आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी आज हमारा समाज के लिए अच्छे कार्य करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वो किताब है जो शांति स्वरूप बौद्ध जी के आशीर्वाद से हम जैसे लोग भी लिख पाए हैं। तो मैं भी आज एक मेरी अपनी किताब है, उसका भी विमोचन राजेंद्रपाल गौतम जी के माध्यम से आज यहाँ होगा। भगवान बुद्ध की नारे लगाते रहो, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद एक ये बुद्ध वचनामृत करके किताब है। शांति स्वरूप जी के आशीर्वाद से पहली बार ये किताब आपके बीच में मेरी किताब है। आज मौका मिला। वैसे तो ये बहुत पहले शांति स्वरूप जी के समय में होनी थी, लेकिन डिपार्टमेंट से मुझे परमिशन नहीं मिली, इस तरह से है तो ये उनका आशीर्वाद है आपके बीच में जा रहा है। आप इसको एक बार देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
संदीप जी कपिल जी हैं, कपिल जी आगे आ जाएं। कपिल जी भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा वो धर्म ही सत्य धर्म है, वो धर्म ही सत्य धर्म है। सर अनिल जी बुक हेलो, देखिए जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो सभी अंदर आ जाए। अभी मंत्री महोदय जी का प्रवचन होगा और उसके बाद में वाइस प्रतिज्ञाएं होंगी। मंत्री जी आपको त्रिशतपंथी दिलाएंगे और जो दीक्षा ले रहे हैं उनको एक बुक हमने दी है और नहीं दी है तो वो ले लें हमसे, जिसमें सारी वंदना से लेकर के और आखिर तक इसमें हमें क्या करना है, संडे में कौन सा पाठ करना है, ये सारी चीजें, संस्कार कैसे किए जाते हैं, गृह संस्कार कैसे होता है, सारे किताब है जो बुद्धि प्रसाद पंड्या दिल्ली स्टेट के द्वारा प्रकाशित है। पिछली साल इसका विमोचन किया गया था, तो वो सब लोग ले लें। हमारे अपने चहेते मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए हमारा मार्गदर्शन करें। और जो तीन व्यक्तित्व है, जो तीन हमारे मिशनरी व्यक्तित्व हमने जिनको मिशन भारतीय बौद्ध महासभा ने खोया है, कहीं ना कहीं तीनों का ही राजेंद्र पाल गौतम जी से जरूर सरोकार रहा है और कई साल रहा है, तो वो भी हमसे शेयर करें। हो सकता है कुछ बातें उनके मुंह से ऐसी निकल जाए जो हमको ना मालूम हो, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बातें रखें, शांति बना के रखें। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और साहू जी महाराज, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं मानवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, सभी उपासकगण और जो आज धम्म दीक्षा लेने के लिए आए हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सबको आज अशोक विजयदशमी का एक ऐसा पर्व है जो हमारे पूरे बहुजन समाज का बहुत ही बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को हमें उसी तरह बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए जिस तरह बाकी धर्म के लोग अपने त्योहारों को बढ़ चढ़ के मनाते हैं। आज के दिन कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर मैंने विजय किस पे हासिल की। चारों तरफ खून ही खून है, क्या मैं इनमें से एक को भी जीवित कर सकता हूं? मैं अगर किसी एक को भी जीवित नहीं कर सकता और मेरी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, उनको आत्मग्लानि हुई और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र त्याग कर आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। वो तथागत बुद्ध के शरण में चले गए और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी शुरू किया। और जो विषमता पर आधारित भारत का समाज था, उस पूरे समाज को, पूरे देश को उन्होंने बौद्ध में बना दिया। तब जाकर कहीं भारत सोने की चिड़िया कहलाया। तो इतना बड़ा हमारा त्योहार, लेकिन हमारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं ये मानता हूं इसके अंदर दोष हमारे उन पढ़े लिखे लोगों का है, जो लोग धम्म के बारे में जानते हैं, जो लोग विजयदशमी
के पर्व के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उसके बारे में जागरूक नहीं किया। दुख तो तब होता है जब हम अपने ही पूर्वजों के कत्ले आम को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों को कत्ल करके, धोखे से मार के और जीत अर्जित की, तो ये उनका त्योहार हो सकता है। लेकिन हमारे पूर्वजों की धोखे से हत्या हुई और हमारे ही लोग उसको फिर सेलिब्रेट करें, इससे ज्यादा दुखदाई शर्म की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। आज जो पूरे देश के अंदर वातावरण है, आप देख लीजिए, चारों तरफ हमारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। अनफॉर्चुनेट बात तो यह है कि देश में 130 से 135 करोड़ लोग हैं और इस 130 से 135 करोड़ में 111, 110, कम से कम 110 करोड़ लोग बहुजन समाज के हैं, जिनको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति और पिछड़े वर्ग के तौर पे नाम लेते हैं। ये बहुजन लोग 85% हैं और पूरे दुनिया के अंदर इस बात की स्टडी हुई है, अमेरिका ने इसकी स्टडी की है, हमारे खून के नमूनों की जांच हुई है और डीएनए जांच से पता लगा है कि देश के अंदर जो 85% बहुजन है उनका खून एक है, उनके पूर्वज एक थे। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी जो बौद्ध संस्कृति थी वो इतनी रिच कल्चर है, बहुमूल्य संस्कृति, जिसमें सबके लिए समता है, मैत्री है, भाईचारा है, दया है, ममता है, करुणा है, समानता है, न्याय है, जहां किसी का शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां कोई छोटा व बड़ा नहीं है, जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्याणकारी भावना है। जब तक भारत बौद्ध में था तब तक भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन जिस दिन धोखे से पुष्यमित शुंग के माध्यम से पतंजलि ने राजा बृहद्रथ की, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी धोखे से हत्या करवा दी, उसके बाद 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया, बौद्ध विहारों को तोड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और उसके बाद देश से बौद्ध धर्म को खत्म किया। वहीं से भारत का विनाश शुरू हुआ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बुद्ध के समय पे अगर आप देखेंगे सम्राट अशोक के समय के आसपास, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे थी। लेकिन आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी डूब चुकी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं। ये जातियां किसने बनाई? क्या हमारे समाज के लोगों को उसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसको अध्ययन नहीं करना चाहिए कि जाति बनाई किसने और जाति बनाने से फायदा किसे हुआ? हम लोग मूल निवासी हैं। हड़प्पा संस्कृति हमारी संस्कृति थी, जिसमें हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, तब कोई जातियां नहीं थी। लेकिन लगभग अब से 3,500-4 हजार साल पहले जब आर्यंस भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े भोले भाले हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, कहीं भी देख लो तो शांति शांति और प्रगति ही प्रगति है। वो ऐसी संस्कृति थी हमारी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति इतनी विकसित थी कि दुनिया की पहली विकसित संस्कृति दजला और फ्रात नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो इराक के अंदर है, और दूसरी मिस्र की और तीसरी भारत की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, जो दुनिया की सबसे विकसित संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी, जो बहुजनों की संस्कृति थी, जो मूल निवासियों की संस्कृति थी। लेकिन इन लोगों ने उस संस्कृति को कुचल दिया, लेकिन इन लोगों ने हमें गुलाम बना लिया। इन लोगों ने सोचा इनकी संख्या इतनी है, कल को इनको समझ आ गई तो अपने हक अधिकार वापस छीन लेंगे। तो इन लोगों ने हमारे समाज को इतनी सारी जातियों में बांट दिया, हजारों की संख्या में जातियों में बांट दिया, और साथ में धर्मशास्त्रों में लिख के एक धार्मिक बंदिश लगा दी कि जो शूद्र है उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, उनको ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, न देने का अधिकार है, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है।
जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग दीनहीन हो गए, गरीब हो गए, गुलाम हो गए। आज सोच के देखिए कि जो देश की खेती की जमीन है, जो देश के प्राकृतिक संसाधन है, जहां लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पैदा होता है, क्या कहीं हमारा उसमें हिस्सा है? देश के 85% के समाज के पास देश की अर्थव्यवस्था का केवल 10% हिस्सा है। देश की जमीन, देश की प्राकृतिक संसाधन जो जल जंगल जमीन से पैदा होता है, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने जो जमीन से पैदा होती हैं, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके जमीन पैदा हुआ था? क्या खेत की जमीन या तमाम तरह की खाने कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था? अगर नहीं तो केवल 10-15% लोग देश के 90% संसाधनों पे काबिज क्यों हैं? हमारे लोगों से शिक्षा छीन के हमें दीनहीन बना दिया, गुलाम बना दिया। मुझे पता आप लंबे समय से बैठे हैं, तो आपको मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, ना मेरे पे भाषण देना आता है। मैं चूंकि हमारे इस पूरे कोरोना काल में जितना नुकसान हमारे समाज को हुआ है, शायद इतना समाज किसी दूसरे को इतना नुकसान नहीं हुआ। जो लोग धर्म की पताका लेके पूरे देश के अंदर जाते थे, जिन्होंने हम जैसे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक किया, बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट हमें समझाया, तब तो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। तब उनके भाषण सुन सुन के समता सैनिक दल के बारे में जानकारी हुई, समता सैनिक दल के सैनिक बने। तो जिनके भाषण सुन के हम बड़े हुए, हम लोग को धर्म का ज्ञान हुआ, हमको मिशन मूवमेंट क्या होता है इस बात का ज्ञान हुआ। इस कोरोना ने ऐसे हमारे धर्म प्रचारक, धर्म वाहक एक दो नहीं, यहां तो हमने अपने 3 बुजुर्गों की मूर्तियां लगाई हैं, जिनमें शांति स्वरूप बौद्ध प्रमुख लोगों में से हैं, जिसमें रामपाल सिंह गौतम जी प्रमुख लोगों में से हैं, रामरतन बौद्ध जी हैं, DS गौतम जी हैं। ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो धर्म के वाहक, जो पूरे भारत के अंदर धर्म को लेके गए। कई जगह तो शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे साथ महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, जहां हम जा रहे हैं वहीं पे हमारे साथ चल रहे हैं। पूरा जीवन जिन्होंने समाज के लिए लगा दिया, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, आज वो निर्वाण प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले मैं उन सबको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा के हमें जागरूक किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग उन्हीं की तरह अपने पूरे देश के अंदर अपने समाज को जागरूक करें और अपने अंदर से जो व्याप्त जातियां हैं, इन जातियों को खत्म करने का काम करें। इसलिए हमने नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और हमारी संख्या अगर 110 करोड़ है, इसका मतलब हम देश की सबसे बड़ी सामाजिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। हम देश के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, तो हम देश की आर्थिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम सारे बुद्धिजीवी हमारे समाज के एकजुट हो जाए और एक प्रण ले ले कि हमें अपने बीच में व्याप्त इस जाति व्यवस्था को खत्म करना है। अब हम सब लोग जिस धर्म को हमारे पूर्वज मानते थे, जो बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत है हमारी, बौद्ध में विरासत, आज हमें अगर अकल आ गई, समझ आ गई, तो क्या हमें अपने बुजुर्गों की उस बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत बुद्धिस्ट संस्कृति को नहीं अपना लेना चाहिए? हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि अब हम उस सड़ी गली व्यवस्था में, उस सड़ी गली संस्कृति को त्याग देंगे जिसने हमें दीनहीन बनाया, जिसने हमें गुलाम बनाया, जिसने हमें ज्ञान से वंचित रखा, जिसने हमें तरक्की से वंचित रखा, जिसने हम सबको बांट दिया, जिसने हमारा शोषण किया, जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिसने हमारे युवाओं की हत्या की। ऐसी सड़ी गली संस्कृति को हमको त्याग देना चाहिए। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज अशोक विजयदशमी का पर्व है। तो ऐसे दिन हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद तो अपने बुजुर्गों की बौद्धमय संस्कृति में वापस आए, साथ में पूरे देश में फैले हुए अपने इस बहुजन समाज को, इन 110 करोड़ लोगों को हम लोग बौद्ध बनाएं। इसलिए हमने संकल्प लिया है इस 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में कि हम आने वाले 5 साल के बाद 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे
कि 14 अक्टूबर 2025 को देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की संस्कृति को वापस अपनाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं तुमने कुछ ज्यादा बोल दिया, तुमने कुछ ज्यादा बड़ा बोल दिया, कैसे कर पाओगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी संख्या 110 करोड़ है तो क्या 10 करोड़ कोई ज्यादा बड़ी संख्या है? पहले मजबूरी थी, हमारे पास साधन नहीं थे। सोचो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब 5 लाख लोगों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, कैसे 5 लाख लोगों तक पहुंचे होंगे? आने जाने का साधन नहीं था, फोन नहीं थे, चिट्ठी भी पहुंचने में कितना टाइम लगता होगा। जब उस वक्त उन्होंने 5 लाख लोगों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, फिर चंद्रपुर में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे। आपको पता नहीं, जानकारी है या नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करोड़ों लोगों को उसी वक्त बौद्ध बनाने वाले थे, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर, कितना दिन उनको मिला? अगर वो कुछ दिन और जी जाते तो पूरे भारत को बौद्ध में बना देते, पूरे भारत में फैली जाति व्यवस्था को खत्म कर देते। अगर हम बाबा साहेब के बच्चे हैं तो हमको संकल्प करना चाहिए, जब आज हमें समझ आ गया हम बहुजन एक हैं, हमारा खून एक है, तो हमको अपने बीच फैली जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, इस व्यवस्था पे हमें चलना होगा। और साथ में अपनी इस 110 करोड़ की इस संख्या को एक सामाजिक शक्ति के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। अपने समाज के लिए एक आर्थिक नीतियां तैयार करनी पड़ेगी। हम खुद अपने लोगों के लिए रोजगार के साधन तैयार करेंगे, अपनी आर्थिक नीति तैयार करेंगे। हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं हम, और जब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। जब हमारे इन बुजुर्गों ने जीवन लगा के हमें यहां तक पहुंचा दिया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जीवन लगा के इनको यहां तक पहुंचा दिया, तो क्या आप और हम सब मिलके पूरे देश को बौद्ध में भारत नहीं बना सकते? जहां शोषण ना हो, जहां समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, करुणा हो, सील हो, जहां शोषण के लिए कोई जगह ना हो, जहां सबके लिए आगे बढ़ने के रास्ते हो, जहां ऐसी भावना हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना हो। तो आज मैं आप सबको पुनः अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने इन बुजुर्गों को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया में जितने बौद्ध भिक्षु हैं उन सबको जोड़ के 1 साल के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। जितनी हमारी समाज की संस्थाएं पूरे देश के अंदर हैं उनकी एक सबकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, और उसके बाद जल्दी हम 1-2 महीने के अंदर एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जिस ऐप के ऊपर पूरे देश में बैठे हुए लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को ग्रहण करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे। 5 साल के अंदर 10 करोड़ नहीं हो सकता 20 करोड़ लोग अपने बहुजनों के, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं, और इसमें कोई नेता नहीं होगा। इसका पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका नेतृत्व करेगी, हमारे बौद्ध भिक्षु इसका नेतृत्व करेंगे। इसकी जल्दी तैयारी करेंगे, पूरी रूपरेखा बना के आपके सामने जल्दी लेके आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यकीन रखना हम जो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहब का खून हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए आप सब तैयार हो जाएं, और आप सब ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना। कई प्रोग्राम लगातार लगे हुए, इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर ट्रैफिक भी होता है, जाम, लेट हो जाते हैं। नियत हमारी लेट आने की नहीं है आपके बीच, हमारा इरादा बिल्कुल आपको परेशान करने का, इंतजार करवाने का नहीं था। लेकिन सब जगह अपने ही समाज के प्रोग्राम है, धर्म का प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा लेट पहुंचा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप सबने मुझे समय दिया, मेरे को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अब 3 मिनट का मौन हमने, जो हमारे बीच में हमारे मिशन के साथी नहीं हैं, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके परिवार के लिए जो कष्ट उनको हुआ है, उसको भगवान बुद्ध उनको इतनी ताकत दे कि वो जो अपना परिवार, जो मिशन के काम छोड़ के गए हैं, वो उसी
उसी रूप में आगे बढ़े। 3 मिनट का मौन। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो परिवार से सदस्य आए हुए हैं उनको पहले शांति स्वरूप बोजी की फैमिली से कपिल जी और संदीप जी हैं और उनकी विशेष में बैठे हैं। पूरा परिवार पूरे सब लोग कोई नहीं सभी आ जाओ। रामपाल जी गौतम जी की फैमिली से अनिल गौतम जी और उनके साथ जो आए हुए हैं पारिवारिक सदस्य आए हैं। भगवान बुद्ध की कृपया मंच पर इजाजत भीड़ में लगाएं, बाकी साइड में हो जाए। साइड हो जाओ ना, थोड़ा साइड हो जाओ। भाई साहब पीछे चले जाओ, इधर आ जाओ पीछे। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाओ, बैठो जल्दी बैठो। जब आप कहोगे तब आप तय कर लो कब आना। आओ जी, कहाँ गए हो? जल्दी आ जाओ। सबको बुला लो। लगाओ भैया, हाथ लगाओ जल्दी। हाँ जी, आप थोड़ा सा बैठ जाओ। आप लोग भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 5 अंग कौन से हैं ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला अंग होता है ये हाथ है, उसके बाद है हो गए 2, तीसरा है आपका माथा, चौथा है और 5वां आपका ये पैर है। पैर
कि जो आपकी हथेली होती है पैर की, क्या कहते हैं, वो पीछे की तरफ रहेगी। पंजा जो भी हथेली है तो ये दोनों पंजे एक साथ रख सकते हैं। अगर नहीं रखना तो आप उनको अलग अलग करके अंदर की तरफ 5 अंगुल करके 3 बार जब भगवान को प्रणाम करोगे आगे तो उसे कहते हैं हम पंचांग प्रणाम। क्या कहते हैं? पंचांग प्रणाम। ये हमारा सबसे पहला अध्याय है। ऐसे भंते जी हम याचना करेंगे, भंते जी त्रिशत पंछी चलाएंगे और उसके बाद 22 प्रतिज्ञा करेंगे। तो सभी अपने जो बैठे हैं वो भी जो सीटों पे हैं, कृपया एक काम जरूर करें, जो बैठे हुए हैं वो अपने चप्पल वहीं के वहीं निकाल दें। जो बैठे हैं सीट पर, हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, तो अपने चले सभी बैठ जाएं। बेटे सबको ठीक है? तो सभी भंते जी को हम याचना करेंगे कि भंते जी आप हमें त्रिशत पंछी दिलाएं। जिनको आती है वो हमारे साथ बोलें, बोलिए। अभी नहीं, उसके बाद भंते जी त्रिशत पंछी दिलाएंगे। हाथ जोड़ के आप सब लोग हाथ जोड़ लें, सब लोग। ओकासा अहं भंते त्रिशर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकास अहं भंते त्रिशर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देतु मे भंते। तृतीयंपि ओकास अहं भंते त्रिशर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं गत्वा शीलं देतु मे भंते। तो सम्मा संबुद्धस्सा तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
मान लिया आपने 22 प्रतिज्ञाएं भी ले ली और उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं। बौद्ध बनने का मतलब 22 प्रतिज्ञाओं का मतलब है अपने संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करनी कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तब आप बौद्ध बनेंगे। समय बहुत है, बहुत कम है, ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी अपना कार्य ब्राह्मण के 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण को अपने घर पे ना बुलाएं, जो अभी प्रतिज्ञा में भी है। दूसरा है, ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन ना करें। करें अध्ययन उसको समझने के लिए, लेकिन उनका अध्ययन करके उन पर चले ना। तीसरा है, हिंदू धर्म के जो पर्व हैं, त्योहार हैं, आप उनमें शामिल ना हो जैसे अब चल रहे हैं। चौथा है, अपने घर से आज ही उन देवी देवताओं की पूजा जो हिंदू धर्म के हैं उनको सबको निकाल दें बाहर और उनकी पूजा ना करें। पांचवा है, कभी भी तीर्थ जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उन पर कभी ना जाएं। कुछ लोग जाते हैं ना और कहते हैं हम लोग ऐसे घूमने गए थे, क्योंकि जहर पिया नहीं जाता, आप जहर को नहीं पी सकते। इसी तरह से जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं वो भी जहर के समान है। तो इसलिए सभी लोग अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं और अपना सीधा हाथ, सब अपना सीधा हाथ कीजिए आगे, सीधा हाथ बढ़ाइए आगे, कंधे साइड में, कंधे की तरफ, कंधे की साइड में कंधे तक रखिए। और जैसे मैं बोलूं मेरे बाद में सब बोलेंगे और उसके साथ मैं की जगह अपना नाम बोलेंगे, ठीक है? मैं अपना नाम, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और नहीं उनकी पूजा करूंगा। मैं नाम लीजिए अपना, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। तीसरा है, मैं गौरी गणपत और हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। चौथा, ईश्वर ने कभी अवतार लिया है ऐसी बात पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। पांचवा, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, मैं इसको कभी नहीं मानूंगा और मैं ऐसे विचार को पागलपन व झूठा मानता हूँ। छठा, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा, न ही पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों से नहीं कराऊंगा। 9, सभी मनुष्य समान हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। अगला, मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन
करूंगा। 12वां है, मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा। 14वां है, मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील और समानता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। 19वां है, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म की पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। 21वां है, मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। अंतिम है, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। इन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ आप जो है बौद्ध बन चुके हैं, बुद्धिस्ट बन चुके हैं। बैठ जाइए आप। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बौद्ध धर्म ही, बौद्ध धर्म ही, बौद्ध धर्म ही। हाथ उठा के हमारा नारा, हमारा नारा।